गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी, एक बहुत ही रोचक आत्मकथा। टाइटल है कागज़ की आत्मकथा। कागज़, वही कागज़ जिसके सुनहरे पन्नों पर लिखे जाती हैं कहानियाँ, जिस पे हम लोग रोज़ नया कुछ लिखते हैं, जिसको देखकर हम पढ़ते हैं। उसी कागज़ की आज आत्मकथा हम सुनते हैं। देखते हैं कागज़ क्या कहता है हमसे। हम जब पढ़ते लिखते हैं तब कॉपियों और पुस्तकों से हमारा वास्ता होता है। इनके मूल आधार में कागज़ ही होता है। आइए कागज़ के बनने की शुरुआत से लेकर उसके उपयोग के बारे में जानें। बच्चों, मैं हूँ कागज़ जिस पर आप लोग लिखते हैं। पहले लोगों के पास कागज़ नहीं थे। वे पेड़ के पत्तों, लकड़ी, छाल, चमड़ा, ईंट आदि पर लिखते थे, लेकिन उनको सुरक्षित रख पाना संभव नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने मेरा आविष्कार किया। आज मैं आप लोगों को अपने जन्म का इतिहास बता रहा हूँ। साइलून नाम का एक व्यक्ति था जो चीन का निवासी था। एक बार वह लकड़ी काट कर सपाट कर रहा था। उसने ध्यान से देखा तो उसे लकड़ी में रेसे दिखाई दिए। उसी समय उसके मन में विचार आया कि इन रेशों की लुगदी से ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है जिस पर कुछ लिखा जा सके। फिर क्या था, वह प्रयोग में जुट गया। अनेक प्रयोग करने के बाद आखिर उसने मुझे बना ही लिया। हाँ, यह बात ज़रूर थी कि साइलून ने जब मुझे बनाया तब मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी। मैं मोटा और खुरदुरा था। मुझे बनाने का तरीका भी थोड़ा कठिन था, लेकिन धीरे धीरे मेरे रूप को निखारने की कोशिश की जाने लगी। मैं निखरता चला गया। आज तो मुझे अपने रूप पर गर्व है। मिस्र के लोग मुझे बनाने के लिए पायरस नामक पौधे का प्रयोग करते थे। इसी कारण मुझे अंग्रेजी में पेपर कहा जाने लगा। मुझे जिन रेशों से बनाया जाता है उसे सेल्यूलोज कहते हैं। ये रेशे सभी पौधों में पाए जाते हैं। मुझे बनाने के लिए चीड़, देवदार आदि के पेड़ों की लकड़ी का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। मुझे कपड़े के रेशों से भी बनाया जा सकता है। मुझे बनाने के लिए पहले लकड़ी के लट्ठों को काटा और छीला जाता है, फिर उसमें पानी मिलाकर आग पर पकाया जाता है। इस प्रकार लुगदी बन जाती है। इस लुगदी को तार की जाली से छाना जाता है और फिर पानी निकली इस लुगदी को दबाकर कागज़ की परत बनाई जाती है। मुझे बनाने के लिए कई तरह के रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। आजकल मुझे सफ़ेद, रंगीन, चमकदार, मोटा, पतला, पारदर्शी, दानेदार, खुरदुरा और रंग बिरंगा भी बनाया जाता है। मेरे हस्त निर्मित वाले रूप से बच्चे क्राफ्ट की बहुत सी वस्तुएं बनाते हैं। जिस कारखाने में मुझे बनाया जाता है उसे पेपर मिल कहते हैं। छापा खाने का आविष्कार हो जाने के कारण आजकल मेरी मांग बढ़ती ही जा रही है। जहाँ देखो वहाँ मेरा ही बोलबाला है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ मेरा प्रयोग ना किया जाता हो। पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पुस्तकें, फॉर्म, लिफाफे आदि सभी मेरे ही कारण बने हैं। ज़्यादा क्या कहूँ, करेंसी नोट भी तो मुझसे ही बनते हैं। आजकल मेरा उपयोग अनेक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है, जैसे थैले, सामान रखने के लिए गत्ते के कार्टन और डिब्बे, पेपर प्लेट आदि। मुझे खुशी है कि संसार की उन्नति में मेरा बहुत बड़ा सहयोग है। कभी कभी मेरा मन दुखी भी हो रहा है, क्योंकि मेरे कारण लाखों पेड़ काटे जाते हैं। आज पेड़ों के कटने से संसार में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। प्रदूषण फैल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि मुझे बनाया ही ना जाए, बल्कि मुझे बनाने के लिए जितने पेड़ काटे जाएं उससे अधिक लगाए जाएं। मेरा प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाए। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा दुरुपयोग कभी ना हो। मुझे फाड़कर इधर उधर ना फेंकें, बल्कि फिर से लुगदी बनाकर मुझे नया जीवन दें। इसे पुनर्निर्माण या रिसाइकलिंग कहते हैं।
आजकल प्रत्येक पाठशाला में बच्चों को लुगदी से मुझे बनाने का गुण सिखाया जाता है। पश्चिमी देशों के लोग इस विषय में जागरूक हैं। इस विधि के द्वारा वे पुनः मुझे बना लेते हैं। हाँ, जब मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती तो मुझसे थैला, गत्ता आदि बना लिया जाता है। बच्चों, आप सभी मेरा भरपूर उपयोग कीजिए, लेकिन बर्बाद मत कीजिए। तो बच्चों, कैसी थी ये आत्मकथा पेपर की, कागज़ की आत्मकथा कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छी ना? देखो बच्चों, कागज़ ने अपने बारे में बताया कि वो कैसे बनता है, उसका उपयोग क्या है और कैसे उसके दुरुपयोग को हम कम कर सकते हैं। अगर हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसको दोबारा किसी और को दे सकते हैं। और कागज़ जो है, जो हम यूज़ करते हैं, उससे कुछ और बना सकते हैं। पन्नी को फाड़ कर इधर उधर ना फेंक कर एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, उससे नया कुछ बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम कागज़ का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि कागज़ के दुरुपयोग से पेड़ कटेंगे, ज़्यादा पेड़ों की आवश्यकता होगी तो पेड़ काटे जाएंगे, पेड़ काटे जाएंगे तो पर्यावरण प्रभावित होगा, हमारा वातावरण अशुद्ध होगा और ढेर सारी बीमारियां फैलेंगी। तो इस तरह से आप लोगों को बहुत ही सावधानीपूर्वक कागज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। कागज़ बहुत खुश है तो दुखी भी है, तो हमें कागज़ का उपयोग करना है, उसका सावधानी से प्रयोग करना है, उसको दुखी नहीं करना है। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।